ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने तकदीर की बात की है। कई बार कोई बोलता है मेरी तकदीर अच्छी है और कोई बोलता है मेरी तकदीर नहीं अच्छी है। किसको कहेंगे तुम्हारी तकदीर अच्छी है, किसको कहेंगे तकदीर नहीं अच्छी है। तकदीर बनती कैसे? पहले तकदीर है क्या उसको समझ लेते हैं। कई लोगों का मान लो, जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ते थे, तो आपस में बातें होती थी, भाई इसकी तकदीर बहुत अच्छी, इसकी तकदीर कम अच्छी, इसके माँ बाप बड़े धन वाले हैं, इसके माँ बाप पैसे वाले हैं, इसको ये सुविधाएं मिली, अच्छी तकदीर है, इसने बहुत अच्छी तकदीर बोई थी इसलिए इसको सुख मिल रही है। मतलब क्या कहते थे लोग कि तकदीर बनाई थी। तकदीर बनी कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, उस आत्मा ने, उस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे तो तकदीर बनी होगी। अच्छा चलो पिछले जन्म की छोड़ देते हैं, अभी इस जन्म की हम बात करें। इस जन्म में भी देखो हमारी तकदीर कैसे बनती। बचपन में हमने पढ़ाई की, जितने लोगों ने पढ़ाई की होगी या कोई हुनर सीखा होगा, बिजनेस सीखा होगा, जो भी किया, उसका फल अभी काट रहे हैं, प्रारब्ध काट रहे हैं। इसका मतलब तकदीर हम इस जन्म में नहीं बनाते हैं, या यूं कहें प्रेजेंट समय में नहीं बनाते हैं। आज बनाते हैं तो कल उस तकदीर का बन करके आती। मतलब आज कर्म करेंगे तो कल जो फल मिलेगा उसको तकदीर कहा जाएगा, है ना। अब भगवान आकर के हमारी तकदीर जगा रहा है। मतलब क्या होती है हमारी तकदीर? सो गई थी, ना हम खुद को जानते थे ना उस खुदा को जानते थे। तो सोई हुई तकदीर, बाबा कहता न केवल तुम्हारी, पूरे भारत की सो गई। तो तकदीर जगाने भगवान आया हुआ है। आज का गीत भी उस पे ही है कि आने वाली कल की तुम तकदीर हो, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी तुम पर दुनिया की तुम तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। मतलब एक तो पहले अपना खुद का निश्चय हुआ, खुद का निश्चय हुआ कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। कल पहले भी बाबा से वर्षा लिया था, तो मेरी अगर ज्योति जग गई आत्मा की, तो क्या करेंगे? दूसरों की ज्योति जगा देंगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर देंगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारे वाइब्रेशंस इतने अच्छे हैं कि तुम दुनिया की किस्मत जगा सकते हो। फिर बाबा ने इस गीत के माध्यम से जो लिखवाया है, नाम न लेना रोने का। क्यों? रोतों को हंसाने आए हो। तुम रोने वालों को हंसा रहे हो तो तुम कैसे रो सकते हो? नहीं रूठना तुम कभी किसी से। क्यों? क्योंकि तुम रूठे को मनाने आए हो। तो रूठना, रूसना, ये सब पुरानी बातें हैं, वो सब बंद करना है ना। जितना हो सके सामने वाले को खुशी देना है। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। आज कोई मन से रो रहा है, कोई आंखों से रो रहा है, कोई अंदर से रो रहा है, कोई बाहर से रो रहा है, तो तुमको हंसाना है सभी को। जो रूठी तकदीर बदल दे, तुम ऐसी तकदीर हो। कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तास हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको तुम खुश कर दो तो तकदीर बना दिया ना। इसलिए कहा, अगली लाइन है, आने वाली कल की तुम तकदीर हो। फिर अब जो लाइनें हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में।
तोड़ सके ना दुश्मन जिसकी तुम ऐसी जंजीर हो। तो एक ऐसा दिन आने वाला है जब भारत की राजधानी सत्य की देवी देवताओं के हाथ में होगी। तो इस समय की बात है, लेकिन ये तकदीर बनाने का समय अभी चल रहा। अब जितनी चाहे उतनी तकदीर तुम बना सकते हो, है ना। बाबा ने प्रश्न में भी पूछा कि निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं। खग्गियां मारना मतलब ऐसे ऐसे करना, शोल्डर ऊपर करना, नीचे करना, मतलब खुशी में। जो बाबा ने कहा दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, गीत है ना, दिन रात जो सेवा में गुजारे, लगते शिव बाबा को ऐसे बच्चे प्यारे। फिर एक बात, और दूसरी बात है जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं है, क्योंकि अगर रूठेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, और पढ़ाई छोड़ देंगे तो खुशियां कहां से रहेंगी, तो खग्गियां कैसे मारेंगे। बाबा ने कहा माया उनको थप्पड़ मार देती है, और जो सबको हंसाने वाले हैं वो किसी को रुला नहीं सकते, किसी से रूठ नहीं सकते। ये संस्कार भी बहुत दुख देता है। कई लोग रूठ जाते हैं, फिर रूठ जा करके मुंह फुला लेंगे, फिर बात ही नहीं करेंगे। ये अच्छी चीज नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है, रूठ करके अच्छा लगता है या बात करने में अच्छा लगता है, किसमें आनंद आता है। तो आप सब पाएंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तभी हमें अच्छा लगता है, रूठने में मजा नहीं आता है। तो हमें न केवल खुद की तकदीर बनानी है, अपितु अनेक आत्माओं की तकदीर बनाने के निमित्त बनना है ना। अभी तो दुनिया सब ऐसे ही हो गई, गाते रहते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। सतयुग में ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सचखंड में है। अभी भारत ही झूठ खंड हो गया, क्योंकि सब भूल गए भगवान धरती पर आया, भगवान की जन्मभूमि है, किसी को नहीं मालूम। पहले फारनस का राज था, अब माया का राज्य है। खैर जब फारनस का राज था तो भी माया का राज्य था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, और ज्यादा माया सबके अंदर आ गई, विकार सबके अंदर आ गए, है ना। तो बाबा कहता है तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो, क्योंकि भारत की तस्वीर बदल रहे हो तो तुम तकदीर हो। तुमको ही सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहा जाता है। इतने सारे टाइटल बाबा ने दिए। नशे की बात है, इन समानों में रहना है। अब जो आत्मा समान में रहेगी उसको किसी के मान की जरूरत नहीं है। सामने वाली आत्मा मान दे नाम दे, हमें अपने समान में रहना है। जैसे अंगद को सिंहासन नहीं दिया रावण के दरबार में, तो अपने समान की सीट पर बैठ गए, दिखाया ना, पूंछ पे बैठ गए बना करके सीट। तो ये समान की बात है। तो बाबा करके ही हमें सब नॉलेज देता है त्रिकालदर्शी करने का, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है, जिसको ही तिजरी की कथा या अमरनाथ कथा कही जाती है। इस समय कितनी सत्यनारायण कथा हो रही है हम लोगों के ऑफिस में भी। देखें सावन मास आया, सब पूर्णमासी के आसपास खूब कथा करा रहे। अब उस सत्यनारायण कथा में लीलावती कलावती तुंगभद्र जाने क्या क्या दिखाते हैं, एक्चुअल कथा तो है ही नहीं। तो भगवान आकर के, परमात्मा आकर के सत्य कथा सुनाता है। बाबा कहता है तुम बोर्ड पे भी लिख दो, सबको समझा दो कि बेहद के बाप से जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग का वर्षा कैसे प्राप्त होता हो, आकर के समझो, है ना। बाबा कहता अभी हर एक आत्मा काली बन गई है, फिर हर आत्मा गोरी बनेगी, और गोरा बनाने का तरीका बाबा समझा रहा है। बाबा कहता मेरा पार्ट भी भारत में ही है, भारत को हीरे जैसे बनाना मेरा ही पार्ट है, और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तुमको ही देवी देवता बनाता हूं। ब्राह्मण रास्ता है ना, और वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो जैसी जैसी सेवा करते हैं, बाबा ने कहा वैसा वैसा पद मिलेगा। ऑब्वियस है, दुनिया में जो जैसी जैसी पढ़ाई करते हैं उसके अनुसार उनको पोस्ट मिलती है ना। तो ये बातों को समझना है। दुनिया वाले में जितने गुरु होते हैं वो कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। कहाँ ठौर नहीं पाएगा?
परम पिता परमात्मा सदगुरु की जो निंदा करेगा तो सत्युग त्रेता में ठौर नहीं पाएगा। तो ये बातें समझना है। बाबा कहता है विनाश तो होगा, मच्छरों सदृश लोग जाएंगे, भंभोर को आग लगेगी। महाभारत में भी दिखाया है कि वो लाखा भवन बनाया, पांडवों को जला दिया। एक्चुअली वहाँ की बात नहीं, बात यहाँ की है। ब्रह्मा बाबा जिनका नाम था लखीराज, जब शुरू में भट्टी बनी, ये ज्ञान चालू हुआ तो उनके घर पे आग लगाने की कोशिश की गई। घास लेट ले आए कि आग लगा दें, लगी नहीं थी आग, लेकिन कोशिश की गई। तो लखीराज से लखा भवन, उनका ही लाखा भवन था, तो ये नाम पड़ा और उसका महाभारत में जिक्र होता है। तो भगवान आकर के सब बातें समझाता है। बाबा कहता है ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया था, फिर से आया हूं, है ना। तो तुम बच्चे ये बातें समझ सकते हो, सब लोग थोड़ी समझेंगे इन बातों को। जो कल पहले समझे होंगे, बाबा कहता वही समझेंगे। कैसे भगवान आकर के देवता, वर्ण, क्षत्रिय, बाबा 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। वैश्य शूद्र तो बाद में होते ही जाते हैं। तो बाबा कहता है तुम राजयोगी राज ऋषि हो, दुनिया वाले हठ योगी हठ ऋषि हैं। तो तुम बाबा की श्रीमत पर चलते हो, है ना, तो संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। श्री कृष्ण दुनिया में दिखाते ना, श्री कृष्ण अंगूठे पर, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ है, वास्तव में गर्भ महल से जन्म होता है, इसलिए ऐसा दिखाते, है ना। तो अभी हमें ये राजयोग करना है, राजाई के लिए, प्रजा के लिए योग नहीं। प्रजा तो ऑटोमेटिक बनेगी, तो मेहनत करनी चाहिए। कले कले सब नहीं होना चाहिए। जितने बाबा के बच्चे उनके घरों में भी कले कलेश नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कले कलेश होगा तो भगवान के बच्चे किस बात के लिए ठहरे। कहा जाता है कले कलेश होता है तो घर के मटके का पानी भी सूख जाता है। तो कोई कले कलेश नहीं करना है, भगवान की निंदा नहीं करानी है ना। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है, अगर उनकी निंदा करेंगे तो उच्च पद कैसे मिलेगा। भगवान द्वारा इतनी बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देंगे तो हमको ही तो दुख मिलेगा। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। संपूर्ण कोई नहीं बना है, अंत में बनेंगे। कई बार हमको देख के लगता है ये तो महारथी हैं, तो इनको संपूर्ण बनना चाहिए, इनसे गलती कैसी हो गई, तो वो नहीं सोचना है। संपूर्ण बाबा ने कहा कोई बना नहीं, संपूर्ण बनने की हर कोई मेहनत कर रहा है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो नशा होना चाहिए कि भगवान हमारी तकदीर बना रहा है, भगवान का मददगार बन करके उनसे इनाम लेना है। ग्लानि नहीं करानी, सदगुरु का नाम वाला करना है। कुछ भी हो जाए आपस में कलह कलेश नहीं करनी है, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालना है। पत्थर नहीं, सबको हंसाना है, रुलाना नहीं, किसी को रूठना नहीं है, क्योंकि हम रोते हुओं को हंसाने आए हैं, रूठों को मनाने आए हैं। आज का बाबा का वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहता है आपकी सेवा है पहले सो को निर्विघ्न बनाना, फिर दूसरों को निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न बनना कौन सकेगा? जो पहले खुद निर्विघ्न होगा। अगर स्वयं विघ्नों के बस बाबा ने कहा होते हैं तो निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। कल जैसा बाबा ने कहा स्व स्थिति स्ट्रांग है तो परिस्थिति पे पार पा लेंगे। तो पहले खुद निर्विघ्न होंगे, लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा पहले निर्विघ्न स्थिति बनाओ, फिर आप बाबा द्वारा जो शक्तियां मिली वो कमजोर आत्माओं को देकर के शक्तिशाली बनाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा ने कहा इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। स्लोगन जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी चलन फिर कैसी होगी? रॉयल, बोल चाल सब कुछ रॉयल होगी। तो ऐसे रॉयल बाप की हम रॉयल संतान हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली, अनेक कमजोर आत्माओं को भी शक्ति दे शक्तिशाली बनाने वाली
मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, बाप का राइट हैंड बन करके उनकी मददगार बनने वाली, उनकी मदद से भारत को पुनः स्वर्ग बनाने की मदद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने वाली, ज्ञान रत्नों से अनेक आत्माओं को पालना करने वाली पालनहार आत्मा हो, अनेक आत्माओं की सोई हुई तकदीर को जगाकर उनको भी विश्व की बादशाही देने के निमित्त बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।